नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपने देखा अभी अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया। एसएससी ने बता दिया कि भाई तुम अभी फंसे हुए उधर उधर की बातों में, हम नोटिफिकेशन निकाल के 7500 लोगों को नौकरी भी दे देंगे और तुम यहीं रह जाओगे। भाई कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, ये वक्त फिर नहीं लौटेगा, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। यहां लोग तुम्हारे इमोशन से खेलते रहेंगे, मुद्दे से तुम्हें भटकाते रहेंगे। आप सोच रहे हो कि अभिनय शर्मा नहीं आया यार कंट्रोवर्सी में। अभिनय शर्मा एक बार कह गया। अभिनय शर्मा को पता है कि ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हें सिर्फ भटकाएंगे, ऐसा है वैसा है, इतनी लंबी लंबी बातें कर देंगे कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट कौन जाता है सीधे? ये मुझे समझ में नहीं आता। वो भी सीधे 15 करोड़ की मानहानि करेंगे। मैंने सुना है कि अगर 15 करोड़ की कोई मानहानि करे तो पहले 10% जमा करना पड़ता है। अबे भाई एक बात बताओ, नोटिफिकेशन से पहले एक छोटी सी बात, भाई तुम 90% अपनी इनकम का दान कर देते हो। 90% का मतलब 9/10 होता है, और इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक बचता है। 9 रुपए का मतलब तुमने 36 लाख के स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि तुमने दान कर दिया। 1 रुपए का मतलब कि तुम्हारे पास केवल 4 लाख बचे हैं। तो तुम कैसे केस करोगे? बिना मतलब की चीजें। एक तरफ तुम कह रहे हो कि सब टीचर जितने, मैं उससे बहुत ऊपर निकल चुका हूं, बहुत पैसा कमा चुका हूं। एक्चुअली क्या होता है कि एक मेढक होता है, वो तालाब में रहता है, कुएं में रहता है, उसको लगता है यही दुनिया इतनी बड़ी है। और दूसरे लोगों के बारे में कहना कि कोट बदल के आ रहा है, जूते पहन के आ रहा है, अरे यार तुम जस्ट बच्चे हो क्या? अबे शौक होते हैं आदमी के, दिल बड़ा रखना पड़ता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के नाना के पास क्या ही करोड़ रुपए थे, जिंदगी में कभी बाहर का खाना नहीं खाया, वही जीवन का, ना कभी जीवन में कहीं घूमने गए, 1-1 रुपए के लीचड़पन में पूरा जिंदगी गुजार दी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कलेजा चाहिए होता है। और बात करते हैं हम बहुत डोनेशन करते हैं, हमने कभी दिखाया नहीं। अरे यार क्यों इतनी झूठी बातें बोलते हो? सबसे पहले तुम नहीं दिखाया था कोविड में 5 लाख का स्क्रीनशॉट लगा के। अभी भी अगर तुम्हें ना पता हो तो अपनी कम्युनिटी में जाके देख लो। ये सब बातें करने से कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, किसी ने नहीं तुमसे पूछा कि तुम दान करते हो नहीं करते हो। तुमसे लोगों ने इतना पूछा था, और हमने भी, कि अगर कोई टॉपर खरीदा है तो बता के माफी मांग के बात खत्म करो। जब वो टॉपर तुम्हारा है, बच्चा है, तो तुम उसको आज भी क्लास में लाके ये दिखा सकते थे कि भाई सुनो, ये बच्चा अब आपके सामने आ गया है। बिना मतलब की इलॉजिकल बातें कि उस टॉपर से जबरदस्ती ये बुलवा दिया गया कि वो बिका है। वाह वाह भाई, कमाल है। इसी बीच खैर कोई बात नहीं, अभी दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे और इनकी गणित की भी धज्जियां उड़ाएंगे। वैसे ये परसेंटेज 40 क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे ये कहते हैं कि 90% इनकम का दान करते हैं, और दान 36 लाख का दिखा के 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4 लाख इनको दिखती नहीं है। और इनको क्या लगता है तुमने अपनी मां को कार दे दी और हम क्या यहाँ घास छील रहे थे? तुमने तो ये भी बता दिया, हम तो ये भी आके नहीं बताते हैं। दिखाओ हमारे एक भी यूट्यूब वीडियो में कि हमने मां को क्या दिया और नहीं दिया, और बाप को क्या दिया और नहीं दिया। तो ऐसा किसी और के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। एक आदमी जो तुम्हारे बारे में कहते कि तुम कितने सही आदमी हो, इसलिए बिना मतलब की बात है आज से हमारे बारे में मत कहना। हमने लोगों के साथ काम करके उनका दिल जीता है, पढ़ा के। 4 साल से तुम कहां थे जब तुम परसेंटेज की बात करते हैं भाई साहब, कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था। तुम 50 रुपए में अपना वीडियो बेच रहे थे यूट्यूब पे भी उस टाइम पे। वो यूट्यूब पे पढ़ाना कहते हैं। लोग यहाँ पे गवाह हैं, बता देंगे कि तुम 50 रुपए में वीडियो बेचते थे यूट्यूब का, कि जो उसको ज्वाइन करेगा उसको वीडियो देखने को मिलेगा, और बात करते हो। खैर कोई बात नहीं, एसएससी ने इसी बीच नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इन सब पे एक लंबी बात होगी, लंबी बात हम लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरे बारे में बिना मतलब की बातें ही तुम कर सकते हो, सही बातें तो तुम्हारे पास है नहीं। क्योंकि जिसने सच हमेशा जिया, जिसने हमेशा ईमानदारी रखी, उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और रही बात 2017 वाले मामले की, तो तुम जैसे लोग तो सीबीआई को पेन ड्राइव में वीडियो डाल के दे के आ पाए थे अभिनय शर्मा का। क्या तुम बाल भी उखाड़ पाए, या कभी जिंदगी में भी कर पाओगे कुछ? क्योंकि जो सच्चा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम रो रहे हो। कहते हैं ना, कुछ इस तरीके से बर्बाद हुए हो तुम, रहा भी कुछ नहीं और गया भी कुछ नहीं। और अगर अभी भी जो आदमी गलती करके भी सीना चोरी करे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो बहुत लंबा नहीं चल सकता। तुम बच्चों को इमोशंस दिखा के बेवकूफ बना के जीत सकते हो, लेकिन हम सब बच्चे नहीं हैं, पालने में खेलते हुए लल्ला नहीं है जो हमें बेवकूफ बना लोगे कि तुम 90% दान करते हो। पब के लाइसेंस के लिए तो तुम 4 महीने से चक्कर काट रहे हो। पब तुम्हें खोलना है, रेस्टोरेंट तुम खोल चुके हैं, लोगों को दारू पिलाने के शौक है तुम्हारे। बात करते हो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो इसलिए मुंह ना खुलवाओ। बिना मतलब की बातों में कुछ नहीं रखा, खुरपे आ जाने हाथों में। भाई साहब के डायलॉग्स तो देखो, भाई साहब डायलॉग मार के कह रहे हम तो मुखर्जी नगर में इकलौता ऐसा टीचर था जो इमेज बचा के चला आया, और हम क्या कर रहे थे, वह रासलीला रचा रहे थे।
मैं तो क्लास में ही जाके बता देता था बच्चों को मेरे 2-3 बच्चे हैं, और नहीं बताते तो तुम तो देवानंद हो, लड़कियां मरी जा रही थी तुम्हारे ऊपर। थोड़ा सोच समझ के तो बोलो कि देवानंद हो तुम, कि हम पहले ही जाके बता देते थे। बाकी लोगों ने तो किस किस का शोषण किया, हाँ बाकी सारी जनता खराब है, तुम अकेले एक शरीफ आदमी पैदा हुए हो, तुमने ही सबसे अच्छा काम किया है, तुमने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए, तुमने इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग। और बात तुम कह रहे थे कि एक आदमी ने मुझे फोन किया, क्या गलत किया था हमने? फोन करके खाली तुमसे यही तो पूछा था हमने कि भाई ये बात गलत है या सही है। तुम बोले कि नहीं तुम तो मुझे जानते हो, तुमने वहां पे भी हमें घुमा दिया। और फिर जब हमने कहा कि हम तो इस पे वीडियो बनाएंगे, हमने एक वीडियो डाला भी, हमने कहा सर ऐसे वीडियो ना बनाए, तो तुम बोले नो इश्यू, जस्ट एंजॉय करो, एंजॉय। तुमने ही कहा था, हमने गलत क्या कर दिया? एक बात आपसे पूछ ली तो हम गुनहगार हो गए। भाई क्यों? एक मैडम ने वीडियो बनाया कि जी ऐसे ऐसे टॉपर बिका, हमने उस पर सवाल कर दिया, हक नहीं है हमारा एक नागरिक होने के नाते, और अब तुमने उसको घुमा फिरा दिया कि बिना सबूत के मत बोलो। अरे तुम बोल रहे हो भाई बिना सबूत के, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की क्या जरूरत थी? और सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके जाता है? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कर लेते। बिना मतलब में लोगों को डरा के भौकाल बना रहे हो, कोई जरूरत इसकी नहीं थी। सिंपल आते टॉपर को कहते अगर उसने गलती की है तो हाँ भाई इसने गलती की, और हमने इसको एज ए 15 लाख इनाम दिया था, और हम उस इनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, बात खत्म हो जाती वहीं के वहीं। बिना मतलब की बातें बस मुद्दा भटकाने पे लगे हुए, और दुनिया भी यही कर रही है, कुछ नहीं रखा भाई। इन बच्चों को पढ़ लेने देते हैं, इसको खत्म करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है तुमसे भी और बाकी से भी, अब जो हो गया सो हो गया, ये माफी मांगे ना मांगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे, बच्चे भटकेंगे। नोटिफिकेशन छाती पर रखा हुआ है, 3 तारीख को फॉर्म भरा रहे हैं, जुलाई में एग्जाम होगा। 7500 कुल वैकेंसी दिख रही है मेरे को, तो आपको ज्यादा दिखे तो देख लेना। ये रही 7500 टेंटेटिव वैकेंसी, 7500 दिख रही है भाई। 37,000 में तुम प्री नहीं क्वाली कर पाए, 7500 में खाक कर पाओगे? खुद ही सोच लेना। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है या इन बातों में फंसे रहना है। उसके इसके इमोशन में आके वहां से कुछ सीखते हो, फिर यहां आके कमेंट करोगे, यहां से कुछ सीखोगे, वहां जाके करोगे। मत रहो, जब तक तुम देखोगे तब तक लोग वीडियो बनाते रहेंगे। कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, ना किसी मैथ के टीचर की लड़ाई थी, कोई लड़ाई कहीं पे थी नहीं। लड़ाई इतनी सी थी कि एक टॉपर का वीडियो आया कि उसने 15 लाख लिया, उसको खत्म कर देते। बट अब क्या है, बिना मतलब की बातें चले जा रही हैं, मुद्दा ही भटक गया है। तो अब तुम देख लो, चाहते हो तो आज ही अपने फोन से यूट्यूब इंस्टॉल कर दो। बिना मतलब की चीजें करने का कोई सेंस नहीं बचता, कोई मतलब नहीं बचता। कुछ मत करो, हाथ जोड़ रहा हूं भाई। ये सब खुद ही बता रहे हैं ना कि हम इतने ऊपर चढ़ के बैठे हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं, ये कर चुके हैं। कहां से? तुम्हें भी पता है कहां से कर चुके हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। नोटिफिकेशन आ गया, 7500 कुल वैकेंसी है, प्री की कट ऑफ भी हाई जाएगी। अब भी मौका है, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट भी अब तो फ्री हो गए आपके लिए ऑलमोस्ट, हमने खुद ऐप पे कर दिया। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं, अभिनय मैथ्स ऐप पे सबके लिए मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट फ्री है, आप जाके देख सकते हैं। 5000 से भी ज्यादा टेस्ट है। ये सब वही है जो पहले था नोटिफिकेशन में, कोई चेंज नहीं है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वही टीयर 1 टीयर 2 होगा, वही कट ऑफ है, वही मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 180 210, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज बड़े हैं वो यही है कि भैया 7500 वैकेंसी है। सबसे जरूरी बात सुन लो, जिन बच्चों को नहीं पता, हजारों बच्चे हर साल कॉल करके रोते हैं कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरी उन सबसे गुजारिश है, फॉर्म भरने से पहले 3-4 बातें अच्छे से याद रख लेना। एक सिग्नेचर याद रख लेना, एक सिग्नेचर याद रख लेना। दूसरा जो याद रखना है वो क्या है, सबसे जरूरी बात वो ये है कि चश्मा नहीं लगाना भाई। ये 2 बातें गांठ में बांध लेना अगर चाहते हो कि तुम्हारा फॉर्म ना रिजेक्ट हो। ये वाली बात सारे लड़कों को बता देना। सिग्नेचर प्रॉपर होना चाहिए, चश्मा आंखों पे नहीं होना चाहिए अगर तुम चाहते हो तो कि तुम्हारा फॉर्म ना रिजेक्ट हो। सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है फॉर्म ना रिजेक्ट होना। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़ लो। ये तो बातें निकाल के लाते रहेंगे, सब 10-10 साल से साथ हैं। कोई किसी की बातें निकाल लाएगा, कोई किसी की बातें निकाल लाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आज ही हटाओ ये यूट्यूब डिलीट करो, बहुत तुमने पढ़ लिया। या ये सारे चैनल, हम तो कहते हैं इसको भी अनसब्सक्राइब करके अपना कोने में बैठ के पढ़ो। सिर्फ कितने महीने बचे हैं? जुलाई में पेपर है, अप्रैल आ चुका है, अप्रैल, मई, जून और समझ लो जुलाई में पेपर हो जाएगा मिड में। यानी तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 महीने हैं, और 3.5 महीने में अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि मैं विजार्ड साहब का ज्ञान ले लूंगा, उनको बचाने में लगा रहूंगा,
ये सब करूंगा, कौन गलत है कौन सही है, तो ना तुम सुप्रीम कोर्ट हो ना वो, कोई मतलब इन बातों का एकदम नहीं है भाई, एकदम नहीं है। ये एक बात चली थी, एक वीडियो किसी ने बनाया, एक हमने बना दिया, बात खत्म सी थी यार, बात खत्म सी थी। लेकिन बात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, अलग डायरेक्शन में चली गई। लोग हमारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने लगे। अरे एक बात कोई बता दे चैलेंज के साथ कि आज तक हमने कभी यूट्यूब पे आके कार या किसी चीज पे वीडियो डाला हो, बता दे कोई। हमने तो नहीं डाला। और इंस्टाग्राम हमारा पर्सनल है, पर्सनल कोई क्या करता है, हम तो किसी पे कमेंट नहीं करते कि तुम महीने में 6 दिन कहां पैक लगा के पड़े हुए थे, हम तो नहीं बोलते इस बात पे कभी। पर्सनली कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को रोकेगा थोड़ी। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम वैसी जिंदगी नहीं जी सकते। पैसे से कुछ नहीं होता भाई, मेंटली अफोर्डेशन होती है। तुम्हारी मेंटली अफोर्डेशन नहीं है। बिना मतलब की बातें तुम दिखा के कि एक शर्ट में मैं जीवन गुजार रहा हूं, किसी ने कहा थोड़ी है। एक शर्ट कितने रुपए की आती है भाई? 100, 200, 500, 1000, 3000, 4000। बिना मतलब तुम हम पे आके कमेंट कर रहे हो, गलती नहीं मान रहे हो। ऊपर से क्यों आने लगे तुम यूट्यूब पे पढ़ाने? 5 साल में अब याद आया तुम्हें कि यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, जब तुम्हें लगा कि अब लोग भुला रहे हैं। हमने कोई तुम्हारे बारे में कहा हो कि तुम खराब पढ़ाते हो? बढ़िया टीचर, सब कुछ। हम तो हमेशा कभी पढ़ाने पे या किसी चीज पे तो कभी कमेंट किसी के किया ही नहीं। सबका अपना तरीका है, ऐसे सबका जिंदगी जीने का भी भाई अपना तरीका है। तुम अपने हिसाब से जीते हो, हम अपने हिसाब से जीते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। किसी पे दबाव नहीं है कोई। और जहां सपोर्ट की बात आई होगी तो हमने तुम्हें भी खूब सपोर्ट किया होगा, लेकिन जहां गलत थे वहां एक सवाल पूछ ले तो तुम हमारी पर्सनल लाइफ पे धब्बियां उड़ाने लगे। क्या भाई हमने ऐसा गलत कर दिया तुम्हारे साथ? सवाल, एक्टिंग हमारा हिस्सा है, हम करते हैं, उसमें क्या गलत है? प्यार में ही पूछा हमने, तो हंसी मजाक में ही पूछा, क्यों नहीं पूछ सकते? कौन रोक लेगा? अब तुम वहां पे आके कह रहे हो कि रोज नए जूते बदलते हैं, रोज नई कोट पहनते। क्यों भाई, क्यों नहीं पहन सकते? हमें शौक है। तुम्हारी तरह छाती पे पैसा रख के थोड़ी ले जाना है हमें, है कि हम जो है छाती पे पैसा रख के ले जाएंगे? 2 पैसे कमाते हैं, इंजॉय करते हैं, यही जिंदगी है, यही लोगों को सिखाते हैं। और हर तरीके का आदमी होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन बातों से मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मतलब नहीं था तो तुम्हें हमारे बारे में यह पता चल गया कि रोज कोट बदलते हैं। और जो हमने तुमसे एक सवाल पूछा कि 15 लाख टॉपर की क्या कहानी है, वो तुम नहीं बता पाए। बच्चों को गुमराह करा लो, बच्चों को गुमराह करा लो, हमने इतना अच्छा किया। अरे भाई, अच्छा करने के बाद भी तो कभी गलत हो जाता है, और गलत हुआ है तभी ना लोगों ने सवाल पूछा है। और किसी ने सवाल पूछ दिया तो उसको भटकाया क्यों जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं वीडियो देख रहा था, उस लड़के का नाम गलत निकला है ऐप पे, और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल रही हैं। भाई एक झूठ को छुपाने के लिए जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं ना, पता नहीं चलता। तो ये सब चीजें खत्म करो कि 15 करोड़ का मानहानि का केस, ऐसा कोई तुम्हारा मान नहीं है जो किसी ने हानि कर दी। गलती खुद की है और ऊपर से सीना चोरी भी। लोगों को डरा दो, क्या हो जाएगा ऐसे डरा के? है कि अपना भूल गए, हमें भाई साहब के अंदर अपना भूल गए। क्या भूल गए भाई? ऐसा कौन सा सपोर्ट था जो तुमने कर दिया कभी? आज भी याद है वो बात, जब एक बार तुमसे मिले, हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो तुमने हाथ पीछे कर लिया था, और हमने पूछा ये कौन है, कि मैं तो पैरामाउंट में एक छोटा सा रिसेप्शनिस्ट हूं। इतना तो एटीट्यूड था, लोगों को बड़ा आगे बढ़ा दिया। मतलब के अलावा किसका नहीं काटा आपने? सबका ही काटा ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी चलो, आप जैसे भी आदमी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हो कि वो कपड़े बदलता है, वो जूते बदलता है, वो गाड़ी दिखा दी। और मैं तो कह रहा हूं किसी ने अपनी गाड़ी यूट्यूब पे भी दिखाई, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? उसकी मेंटल अफोर्डेबिलिटी है। लोगों के पास करोड़ों रुपए होता है लेकिन आदमी नहीं खर्च कर पाता। मेंटल अफोर्डेबिलिटी भी कोई चीज है कि हम तो कुछ नहीं दिखाते? क्या दिखाने में आज आपने कसर कर दी? ये तुमने दान दिया है, हर बात पे झूठ कि दान दिया है, फिर बोलते हैं कि हमने कभी दिखाया नहीं। जबकि पीएम फंड डोनेशन में जब सबसे पहले 5 लाख रुपए दान दिए थे, स्क्रीनशॉट आपका ही वायरल हो रहा था, सबसे पहले आपने डाला था अपनी कम्युनिटी में। तो इतना झूठ क्यों? भूल जाते हो करके नहीं, बहुत बड़ी टीम है, आपको क्या मतलब है? आप तो राजा हो गए हो यार। 3-4 देश के प्रधानमंत्री तो आपके पैर दबा रहे होते हैं, इतने वीआईपी हैं। बाबूजी क्लास में जाते थे तो बाबूजी को बताना पड़ता था कि 2-3 बच्चे हैं, नहीं तो बाबूजी देवानंद है, लड़कियां छत से कूद जाती थी बाबूजी के लिए। बिना मतलब की जिंदगी की चीज, दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। अरे कोई लेडी है नहीं है, किसने किसका क्या किया था, किसकी कैसी मजबूरी रही थी, तुम्हें सबके बारे में पता है क्या? मुद्दे की बात करो ना भाई कि टॉपर बिका, 15 लाख में बिका, उसने कबूला। कौन ऐसा टॉपर है जो अपनी आंखों के सामने ये सुन लेगा कि ये प्लानिंग है, तुम ऐसे बोल देना? क्यों बोलूंगा मैं गलत? एक 15 साल का बच्चा ना बोले गलत, कि कोई उसके बारे में बोले कि 10 लाख रुपए लेके ये काम करता, वो कहेगा मैं क्यों करता हूं, मैं तो नहीं लिए कभी 10 लाख रुपए।
तो इस तरीके की बात है। इन्होंने आज की आधा घंटे की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इससे अच्छा है कि अब कोई वीडियो मत बनाना। अब जवाब भी नहीं चाहिए तुमसे कि बिका कि नहीं बिका, हमने खुद मान लिया कि बिका, और आगे से हम किसी टॉपर पर यकीन नहीं कर रहे इस बात पे जो रैंक बनाएगा। और हमने मान लिया, ये भी हमने मान लिया कि 2021 से लेकर के 2035 तक जितने भी टॉपर आएंगे वो सब तुम्हारे हैं। और बताओ, पहले ही हम सब अनाउंस कर रहे हैं और हम सब बच्चों ने भी मान लिया। और बताओ, ये अब तय हो गया कि सारे टॉपर तुम्हारे हैं, कोई ऐसा टॉपर नहीं बचेगा जो तुम्हारा नहीं है, सब तुम्हारे हैं भाई। तुम खुश रहो। टॉप 1 से तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, पैसा 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 पैसा। अरे भाई हम बताएं क्या? तुमने तो फिर भी बौखला के बता दिया कि तुम क्या दान करते हो क्या नहीं करते हो। हम तो अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे बताने की कि कितने लोग जो तुम्हारे यहां भी पढ़ रहे हैं, जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनके लिए भी फीस किसने भरी है, हम तो वो दिखाने में भी डर रहे हैं। तुम्हारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स के वीडियो देखने के लिए जो बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम वो दिखाने में भी डर रहे हैं कि वो उनके पास कैसे पहुंचा। तो भाई जो अच्छा करता है ना, उसको गुणगान करने की जरूरत नहीं होती। हर आदमी अलग अलग तरीके का होता है। तुम्हें लगता है कि गरीब बने रहोगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा, भाई ऐसा करना। एक एमएचए की वेबसाइट है, एक एमएचए की वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे ना सारे कंपनियों के रेवेन्यू आते हैं कि किसने कितना किया। हमारी कंपनी का भी आएगा, वो देख लेना कि कितना लॉस और प्रॉफिट है, और इनका भी देख लेना कि कैसे 70 करोड़ 90 करोड़ 110 करोड़ ये सब करके 60-60 करोड़ तुम घर प्रॉफिट लेके जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने 36 लाख की स्क्रीनशॉट दिखा दिए और ये 90% तुम्हारी इनकम का है। वाह 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 वाह, ग्रेट, कमाल की कैलकुलेशन है। आज तो तुम्हारी परसेंटेज पे भी शक हो रहा है मुझे। भाई बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। और तुम जो कहते हो ना कि तुम बहुत ऊपर उठ गए हो, सोच में अभी भी तुच्छे हो। सोच आदमी की ना वही दिखाती है कि किस पे कितना पैसा है और कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है। बातों से ही आदमी होता है। तुम्हारे जैसे नहीं कि खाली लोगों का कोट नोट करके बता दिया, जूते बदल दिए, ये बता दिया, इससे बस उसको गलत साबित कर दो। मैं इसमें क्या गलत साबित हो गया? वैसे बताओ मुझे, इसमें मैं क्या गलत साबित हो गया? अगर मैं जूते बदलता हूं रोज, मेरा शौक, मैं शर्ट बदलता हूं रोज, मेरा शौक, इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? बस ये बता दो। हाँ, जो चीजें नहीं बदलनी होती वो मैं नहीं बदलता। मुझे पता है लोगों के साथ रिश्ते नहीं बदलते, लोगों के साथ प्रेम है। बट इस तरीके की बातें मत करो भाई। मैं समझ रहा हूं कि बहुत बुरी तरह बर्बाद हुए हो, गया कुछ नहीं है, रहा कुछ नहीं है, इमेज की धज्जियां उड़ गई हैं। और पैसे से बहुत ऊपर होती है इमेज, पैसे से बहुत ऊपर होती है विचारधारा, पैसे से बहुत ऊपर होता है ईमान, जो तुम्हारा खत्म हो गया है। ठीक है, वो कमाने में सालों लग जाते हैं। और क्या है कि गलत ये एक दिन में नहीं था, तुम बहुत दिनों से बहुत लोगों के साथ कर रहे थे। वो क्या है, भगवान भी देखता है, एक दिन पकड़ में आ जाते हो। तो वही वाला सीन हुआ है। गिरेबान में झांक के देखना कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाना ये सही निशानी नहीं है। आज के बाद मेरे बारे में मत बोलना, बस ये मैं खुल के और सही तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी मैंने बहुत घटिया एक्टिंग की नहीं है। क्योंकि मैं अगर घटिया एक्टिंग पे जाऊंगा तो नीचे से खटिया सरक जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। मेरी अपनी लिमिट है कि मैं अभी भी आपकी पर्सनल किसी चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, किसी भी बात पे नहीं करूंगा। लेकिन बिना मतलब के लॉजिक देना, बिना मतलब की गणित समझाना, ये सब स्क्रीनशॉट दिखाना, दान पुण्य, इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा बस इतना सा था कि भाई हमें बता दो कि टॉपर वाली बात क्या थी। अब भी हम नहीं पूछ रहे, हमने सीधे लिख दिया भाई, हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए अब टॉपर, हम नहीं पूछ रहे टॉपर। हमने मान लिया कि 2021 से लेकर के 2035 तक तुम्हारा है। कहो तो 3035 कर देता हूं, तुम रहो ना रहो टॉपर तुम्हारा रहेगा। और बताओ, ठीक है, अब सबने मान लिया कि टॉपर तुम्हारा है। सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, कोई इनसे ना पूछे कि टॉपर किनका है। ये खिसिया के बिना मतलब की बातें करेंगे, भटकाएंगे। तो अब इतना तय हो गया कि ये खरीदते हैं और हमने मान लिया। भगवान देख रहा है, छिपकली देख रही है, गलत सही को वो फैसला कर देगा भाई। ठीक है, धन्यवाद। 3200 लोगों ने, 3280 लोगों ने पसंद की हमारी बात। हमने बताया कि एसएससी ने भैया 4 महीने दिए, 10,000 लोग देख रहे हैं, 4 महीने एसएससी ने दिए, 4 नहीं 3.5 महीने। इन 3.5 महीने में प्लीज कोशिश कर लो। मैं तो पढ़ाई की क्लासेस इन 3.5 महीने में कितनी दे सकता हूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। एसएससी अभिनय मैथ्स पे चल रही है, टेस्ट पास सबको दे ही दिया। टेस्ट दो, दिन रात टेस्ट दो। और कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू डालूंगा जिनकी अच्छी रैंक है, 36-42, जो हमसे पढ़े हैं। केवल उन टॉपर्स के डालूंगा जो हमसे पढ़े हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पढ़ लेना और पढ़ाई कर लेना। मॉक दो, दिन रात मॉक दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सब चीजें चलती रहेंगी और ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है अपनी साइड से भी। तो कोई भी बोले कुछ करे, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब क्या हो गया, एक दूसरे पे कमेंटबाजी हो रही है, आप देख रहे होगे।
एक टीचर दूसरे पे कर रहा है तू घटिया है, ये इस पे कर रहा है तू घटिया है, सबको सर्वोच्च चाहिए, मैं नंबर 1 पे रहूंगा, ये नंबर 1 पे रहेगा। भाई संसार में सर्वोच्च कुछ नहीं है, कितना सर्वोच्च पालोगे, कुछ नहीं है। कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर बैठा है, आज नहीं तो कल बैठेगा। तुमसे अच्छे कहने वाले आएंगे, तुमसे अच्छे सुनने वाले आएंगे। किसी का कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, ये भी लीज पे मिला है, 40 साल बाद छोड़ के चले जाना है। तो सिर्फ नंबर 1 की लड़ाई है, और हम उस नंबर 1 की लड़ाई में सबसे लास्ट में हैं। कि हम तो अपने आप को मान ही नहीं रहे कि नंबर 1 है, हमारी अपनी अलग क्लास है, हम उसमें सबसे लास्ट में। ये नंबर 1 की लड़ाई चलती रहेगी। चाहो तो कुछ दिन के लिए यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दो, 4-5 दिन के बाद देखना समझना, ठीक है। यही सबसे गुजारिश है, सबसे विनती है, पढ़ाई कर लो, क्योंकि 3.5 महीने बचे हैं, बाद में रोना रह जाएगा और कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं बच्चों के, क्योंकि कोई ना कोई सब इमोशंस ही दिखाएंगे, वो इमोशन दिखा के इतना डाइवर्ट कर देंगे तुम नहीं समझ पाओगे। तुम अभी बहुत बच्चे हो, बहुत बच्चे हो, बहुत कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं हो अभी तुम। तो इससे अच्छा पढ़ाई करते हैं। मैं भी कल से आता हूं पूरे जोर जोश से और पढ़ना चालू करते हैं। 3.5 महीने बचे हैं। सिलेक्शन एकमात्र उद्देश्य है कि 7500 के 7500 बच्चों को हम कुछ मदद पहुंचा पाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बहुत जल्दी में हूं, कहीं निकलना था, तभी पता चला नोटिफिकेशन आ गया तो बस वीडियो बना दी। धन्यवाद। और एक वीडियो मैंने डाला है बहुत प्यारा सा, एक वीडियो मैंने डाला है, लिजार्ड इज वॉचिंग यू। आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे, अभी डाला है जस्ट 15 मिनट पहले। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और लोगों तक भी भेजिएगा कि आप जब कमरे में बैठ के भी अगर गलत करते हो तो कोई ना कोई आपको देख रहा है। ठीक है, और नए और भी लोगों के साथ मैंने कुछ किया है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बाय। 4661 लोगों ने लाइक किया है। अगर बातें पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करके चले जाइएगा। धन्यवाद, बाय।